नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। हिंदी वर्जन पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें जो कि हाईली रिकमेंडेड है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। विचार करना ही आमंत्रित करना है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों के सुउद्देश्य निर्देशन में दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या ना हो। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी भी इच्छा पर थोड़ा सा भी विचार करते हैं तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे उसमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा उनके आपके जीवन में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो आप तुरंत कहते हैं कि हाँ, मुझे ये चाहिए। उस पर एकाग्रचित्त चित्त होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपको नहीं चाहिए और आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। इस बार फिर आपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए एक आमंत्रित कर लिया है। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आप में एक स्पंदन पैदा करता है। यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहे तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा। क्योंकि उसकी पुस्तक में ना शब्द नहीं है, इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। जब आप किसी चीज़ की ओर देखकर चिल्लाते हैं, नहीं, मैं इसे अनुभव करना नहीं चाहता, चले जाओ, तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं। क्योंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में ना जैसा कोई शब्द नहीं है। उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना उसे कहता है कि हाँ, मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता। यहाँ पर देखिए अब्राहम क्या बोल रहे हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जितना समझेंगे, है ना, उसे अपने द्वारा यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको उतने ही ज़्यादा आप एक्साइटेड होते जाओगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने अमेजिंग तरीके से काम करता है कि समटाइम तो लोगों को कंफ्यूज ही हो जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा जो रूल है वो क्या है, वो सिंपल सा इतना है, लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। यानी कि जैसी चीज़ें, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, चाहे आप उसे चाहो या आप उसे नहीं चाहो, है ना। अगर हम जब इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं इस बुक का, तो उसमें जो ये कोट है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट, राइट, वेदर यू वॉन्ट इट और डोंट। मतलब इसका सिंपल सा वही है कि जिसके बारे में आप सोचोगे आप अपनी लाइफ में उसे अट्रैक्ट करोगे ही करोगे, चाहे आपको वो चाहिए या फिर आपको वो नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है ना, मान लो आप मार्केट गए हो, आपको कोई भी चीज़ पसंद आई और आप बोलो कि हाँ हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो आपने यूनिवर्स में क्या सिग्नल भेजा कि हाँ मुझे ये चाहिए, और मुझे ये अच्छा लग रहा है। और मान लीजिए कोई भी ऐसा इवेंट है और आप उसे बोलो नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़, उस सिचुएशन में भी आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, राइट। आपको चाहिए या आपको नहीं चाहिए, अगर आप उसको एनर्जी दोगे तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। क्योंकि हम जब भी किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारी बॉडी एक वाइब्रेशन जनरेट करती है, हम एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं और सेम वाइब्रेशन की चीज़ें, सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ें या फिर इवेंट हमारी लाइफ में हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, चाहे वो हमें चाहिए या फिर हमें वो नहीं चाहिए। जैसे अगर आपने एक हिंदी में मुहावरा
मुहावरा सुना होगा ना कि जिस देश जाना नहीं उस देश का रास्ता क्यों पूछना, राइट। तो सेम चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कि अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको अपनी एनर्जी उस पर 0.1% भी नहीं डालनी है, राइट। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे रिलेशनशिप्स खराब हैं, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, या मेरी लाइफ में ये चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही है। तो अब्राहम के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, राइट। आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं आप उन पे फोकस करो, तो जो चीज़ें बुरी हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। अगर आप अपनी प्रॉब्लम पे कंटिन्यूसली एनर्जी डालते रहोगे तो वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, राइट। और हमारा जो कंप्लेन होती है वो क्या होती है कि ये तो ठीक ही नहीं हो रही, ठीक कैसे होगी जब तक हम अपना फोकस वहाँ से नहीं हटाएंगे। आप समझ रहे हो, जहां पर आप अपनी एनर्जी दोगे वो चीज आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। जैसे ही हम सोचना स्टार्ट करते हैं मतलब हमने उसको इनवाइट कर दिया, ठीक है। अगर हम बोलते हैं मुझे कार एक्सीडेंट नहीं चाहिए, तो कार एक्सीडेंट के बारे में हमने सोचना स्टार्ट कर दिया। यूनिवर्स को नहीं समझ में आता कि आप हाँ बोल रहे हो या ना बोल रहे हो, नहीं। उसको यूनिवर्स के लॉ में जो उनकी यूनिवर्स की जो बुक है, समझ लो यूनिवर्स के जो लॉज हैं उन्हें हाँ या ना में फर्क नहीं पता, राइट। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, जिस देश नहीं जाना उस देश का रास्ता नहीं पूछना। जब जाना ही नहीं है तो हम रास्ता पूछ के क्या करेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे, है ना। तो जो चीज हमें नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है जो नहीं चाहिए, उसको 100% इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। वो है ठीक है तो है, बस बात खत्म। उसके बारे में ना अच्छा सोचना ना बुरा सोचना, जो चाहिए उसको तो एंजॉय करना ही है ना। तो यही चीज अब्राहम ने यहाँ तक बोली है। आगे करते हैं। सौभाग्यवश आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविकता में चीजें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनने के बीच कार्यान्वित काल का लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वित काल में आपके अपने अवधान में अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। इसके प्रत्यक्ष होने से बहुत पहले वस्तुतः आप इस पर विचार करना शुरू किया था। इसके प्रत्यक्ष होने से बहुत पहले ही आप अपनी अनुभूति को परखकर यह निर्णय ले सकते हैं कि आप इसे अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे, वह चाहे आपके लिए वांछित हो या अवांछित, उसका वास्तविक होना निश्चित है। आपके इन नियमों के बारे में कोई जानकारी ना होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने इस आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो तो भी इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभव में सब जगह प्रत्यक्ष होता दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो अब्राहम बोले कि लकीली ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो तुरंत हमें अपनी लाइफ में नहीं दिखती। यानी कि अगर मैं अगर मैं इसी मोमेंट में अगर मैं किसी एलिफेंट के बारे में सोचने लगूं, किसी लायन के बारे में सोचने लगूं, तो नेक्स्ट मिनट ही मेरे सामने नहीं आ जाएगा, राइट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी ज़्यादा एनर्जी उस चीज़ को दे रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने आज किसी चीज़ के बारे में सोचा है तो मेरी वाइब्रेशन को अपलिफ्ट होने में, मेरी बॉडी को उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होने में और सेम फ्रीक्वेंसी की चीज़ को मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ के बारे में कुछ सोचा और हमें बाद में लगा कि नहीं शायद ये बुरा भी हो सकता है या मुझे इससे बेटर कुछ मिल सकता है, तो मैं उस चीज़ को वहाँ पर चेंज भी कर सकती हूँ, है ना। डिपेंड ये करता है कि हम किस थॉट को कितनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, राइट। अगर मैं जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा एनर्जी दूंगी, मैंने आज किसी चीज़ के बारे में सोचा और मैं लगातार उसके बारे में सोच रही हूँ, लगातार उस चीज़ को विजुअलाइज कर रही हूँ, तो वो चीज़ मेरी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। बजाय उसके कि मेरे माइंड में कोई भी रैंडम थॉट आया वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। उसके बीच में कुछ गेस्चर पीरियड होता है जो कि लगता ही लगता है, ठीक है।
अगर मैं किसी भी चीज़ पे अपनी एनर्जी दूंगी, फोकस रखूंगी, तब वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होगा ही होगा, चाहे वो मुझे चाहिए हो या फिर मुझे नहीं चाहिए हो। ठीक है। आपके इन नियमों के बारे में कोई जानकारी ना होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने इन आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो तो भी इसका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभवों में सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। यहाँ पर अब हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि चाहे आपको इसके बारे में पता हो या फिर आपको इसके बारे में नहीं पता हो, लेकिन ये आपके लिए हमेशा से ही काम करता है। जैसे कि ये है ना कि जो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हो या फिर नहीं मानता हो, काम वो उसके लिए हमेशा कर रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर अब्राहम भी बोल रही हैं। जब आप यहाँ लिखे हुए को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान रखेंगे तो आपको अपने विचार व्यक्त करने तथा उनके आप तक पहुँचने के बीच का सहसंबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ पाएंगे। जब आप अपने विचारों को सुउद्देश्य निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको आपके जीवन में सभी विषयों में इच्छा जीवित अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं व परिस्थितियों से परिपूर्ण विशद स्थल है, जिसमें से कुछ आपके लिए वांछित होंगे और कुछ अवांछित होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी सभी नापसंद वाली चीज़ों को हटाकर अपनी पसंद वाली चीज़ों को स्वीकृत करना कभी भी आपके आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं जिसे आपने चुना है, इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में उनके चयन में बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगें प्रभावित होंगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो अब्राहम बता रही हैं यहाँ पर अब्राहम कहती हैं कि जब आप इन चीज़ों को समझोगे और अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, अपने आसपास नोटिस करना स्टार्ट करोगे जो भी चीज़ें आपने समझी हैं, तब आप इस चीज़ को नोटिस कर पाओगे कि कैसे आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, है ना। आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और जिस चीज़ को आप नहीं चाहते आप उसे भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो दुनिया है, ये जो भौतिक जगत है, इसके बारे में अब्राहम बोले कि यहाँ पर जो है बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, विविध परिस्थितियाँ, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस हैं। कुछ इसमें से हमारी वांटेड हो सकते हैं, कुछ हमारी वांटेड नहीं हो सकती। हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना है कि जो हमें चाहिए हम उस पर फोकस रखें। ठीक है। सामने वाले इंसान को क्या चाहिए, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो वो भी हमारी लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। हम अपनी इस दुनिया में आए हैं, अपनी जर्नी के लिए आए हैं, अपने सोल पर्पस के साथ आए हैं। हमारा इस दुनिया में जब हम लोग आए थे, हम आने से पहले हमें पहले से ही पता था कि हमारा क्या पर्पस है, हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। हमारा मेन फोकस ये नहीं था कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, या किसी दूसरे को अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नहीं, हम अपनी जर्नी पे हैं। ठीक है। हाँ, मैं अपने पार्टनर की को क्रिएटर हो सकती हूँ, बट मेरा काम नहीं है कि मैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करूँ कि उन्हें क्या चाहिए उन्हें क्या नहीं चाहिए। अगर मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगी तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं उन चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लूँगी। तो मैं इस दुनिया में अपनी जर्नी पे हूँ, अपने सोल पर्पस के साथ हूँ, तो मेरा काम है अपने ऊपर ध्यान रखना। ठीक है। सामने वाले इंसान के साथ, सामने वाले इंसान क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, उस पर उतना ज़्यादा मुझे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब्राहम हमेशा एक ही चीज़ बोलती हैं कि आप जो है आप इस दुनिया में अपने पर्पस से आए हैं, आपका ये अपना पर्पस है, आप उसको सर्व कीजिए। आपका हायर सेल्फ आपकी 100% हेल्प करेगा हर वो चीज़ अचीव करने में जो आप चाहते हैं। ठीक है। जो आपको आपका पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। ठीक है। हर इंसान का अपना एक इनर बीइंग होता है, हर इंसान का अपना एक हायर सेल्फ होता है, हर इंसान को अपनी जर्नी पे है। ठीक है। मैं इस दुनिया में सबकी जिम्मेदारी लेने नहीं आई हूँ। हर इंसान की लाइफ में क्या हो रहा है, मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व
सॉल्व नहीं कर सकती, सबकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। मैं एक अकेले पर्सन हूँ, मेरी फैमिली में 10 लोग हैं, तो मैं सबकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। बजाय इसके मैं सबको ये समझा सकती हूँ कि आप अपनी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लें, ठीक है। तो उससे मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, हर इंसान अपनी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेगा। और इसमें बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट हो जाता है, तो क्या मैं अपने बारे में सोचूं, सामने वाले इंसान का बुरा हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना, मैं उसका बुरा कर दूं? नहीं। जब हर इंसान अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड होता है, तो हम कभी भी किसी भी सामने सेकंड एनर्जी को हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। ये थोड़ी डीप डाइव बातें हो जाती है जो हम आगे की जर्नी में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बुक पढ़ रखी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहीं पर। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर सामने वाले की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मैं उस पर एनर्जी दूंगी, तो मैं इनडायरेक्टली उसे भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो अपनी जर्नी में रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट रहिए, और देखेंगे कैसे आपकी लाइफ एकदम मैजिकल वे में, इस तरीके से आप अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये टॉपिक हम इसको यहीं पर सम अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक के वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। और यहाँ तक फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।